जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर है जो काफ़ी समय से कमेंट कर रहे थे कि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पर एक डिटेल वीडियो लेकर आने के लिए कि इस एप्लीकेशन की क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, और अगर इस एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, लोन का रिपेमेंट किसी भी कारण से नहीं कर पाते, रिपेमेंट करना चाहते हैं या चूक जा रहे हैं, तो फिर आपके साथ क्या कर सकती है एप्लीकेशन। और साथ ही में डिस्कस करेंगे कि ये एप्लीकेशन कैसी है, क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह है, डिटेल में ये वीडियो होगी। तो वीडियो को इंटरेस्ट के साथ पूरा आखिरी तक बिना स्किप किए अगर देखेंगे तो आप लोगों को भी सभी बातें समझ में आ जाएंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप जितनी भी इनकी डिटेल्स है वो आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को ओपन भी करके रखा हुआ है। नाम है एप्लीकेशन का ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन ऐप, और इसको जो दोस्तों कंपनी ओन करती है उसका नाम है ट्रू बैलेंस हीरो नाम की कंपनी है। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो फाइनेंसर है वो हीरो फाइन कॉर्प ज़्यादातर इसको सपोर्ट करती है। अगर रेटिंग की बात करें तो 4.3 स्टार की रेटिंग है, और लोन अमाउंट दोस्तों यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तब। लेकिन काफ़ी लोगों को लोन का अमाउंट नहीं भी मिलता, काफ़ी लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन की तरह इस एप्लीकेशन का भी इंटरेस्ट रेट 51% के ऊपर है, यानी 50% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट है। अगर आप लोग लोन लेंगे 1 लाख का तो आपको पेमेंट करना होगा 1.5 लाख रुपए। अब अगर ये बाय गाइडलाइंस की बात करें, आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है, क्या इसको वो एकदम सही मान के चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी दोस्तों नहीं है। आरबीआई ने लाइसेंस क्यों दिया किसी भी एनबीएफसी को? ताकि जो बड़े बड़े साहूकार हैं जो लोगों को कर्जे में डुबा देते हैं इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करके, तो उन सब से बचने के लिए इन्होंने लाइसेंस दिया है। लेकिन ये कंपनियां क्या कर रही है, सीधे सीधे बिजनेस कर रही है। 51% का इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है सालाना। अगर हम लोग बात करें तो अगर आपने इससे लोन नहीं लिया है तो मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर बताऊंगा कि लोन नहीं लेने के लिए। और अगर आपने लोन लिया है और उसका रिपेमेंट अगर आपने नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके साथ क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, इसके बारे में भी दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप क्रिटिकल सिचुएशन में लोन चाहिए तो आप अपने हिसाब से अपने सोच समझ के ले। मैं इसमें बिल्कुल भी दोस्तों भागीदार नहीं हूँ, मैंने आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया कि किसी भी एप्लीकेशन से आप लोग लोन ले। तो हम लोग बात करेंगे अब खासकर रिपेमेंट ना होने पे। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा दोस्तों समझ में आएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया और मैं ट्रू बैलेंस का लोन दोस्तों रिपेमेंट नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका दोस्तों जो लोन है वो वापस से पे कर पाऊँ, तो मैं आखिर क्या करूँगा? ध्यान देखिए, मैं सबसे पहले लिखूंगा ट्रू बैलेंस का कस्टमर केयर नंबर क्या है, या फिर ट्रू बैलेंस का जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये इसकी ईमेल आईडी है। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों कि कस्टमर केयर को सपोर्ट करना होगा। कस्टमर केयर पे आपको जाकर लिखना होगा कि किस वजह से आपने पैसा पेमेंट नहीं किया है और कितना टाइम आपको लग सकता है पेमेंट करने पे। ये इसकी दोस्तों ईमेल आईडी है या फिर ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ईमेल आईडी मैं रेफर इसीलिए करता हूँ क्योंकि ईमेल एज अ प्रूफ आपके पास रहता है। कभी कभी कंपनियां ये क्लेम करती है कि आपने उनको बताया ही नहीं था और आपकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई थी, तो अगर आप एक मेल कर देंगे तो वो हमेशा के लिए आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा और आप कंपनी को क्लेम भी कर सकते हैं कि आपने पहले से जानकारी दे रखी है कि कितना टाइम आपको लग सकता है पेमेंट करने में। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उतना महीना आप वहाँ से डिमांड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन कॉल्स की। जो कॉल एजेंट्स कॉल करके परेशान करते हैं उसको आप लोग कैसे हैंडल करें, इस पर भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन हमेशा से आता आया है। तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बताता हूँ कि जो कॉल एजेंट्स आपको कॉल करते हैं तो उनका आपको क्या करना है। तो ध्यान से दोस्तों देखिए कि अगर आपको कॉल एजेंट्स ज़्यादा कॉल करके परेशान कर रहे हैं, आपने मेल वगैरह भी कर रखा है, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर वो लोग आपको कॉल करते हैं तो आप उनकी कॉल को रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद जैसे ये फ़ोन है उसको नीचे रख देंगे। वो लोग कुछ देर हेलो हेलो बोलेंगे, जब थक जाएंगे तो फिर कॉल को रख देंगे। आपको ये दिन भर में 10 बार 5 बार अगर आप करेंगे तो 1 हफ्ते बाद कॉल आना कम हो जाएगी, 1 महीने बाद कॉल आना बंद हो जाएगी। यानी 1 महीने में टोटली आपको छुटकारा मिल जाएगा कॉल से। कोई कॉल फिर उसके बाद कभी कदार हफ्ते में 1-2 दिन आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर वो भी नहीं आएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं नोटिस। नोटिस तो आना ही आना है। अगर आपने एप्लीकेशन का लोन ड्यू किया है तो फिर नोटिस आपको हीरो फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा भेजा जाएगा, वो भी आपके एड्रेस पे, आपके ईमेल पे, आपके व्हाट्सएप पे। अब हम लोग अगर बात करते हैं इस नोटिस के बारे में, क्या नोटिस की सच्चाई है, क्या सच है, क्या झूठ है, तो देखिए दोस्तों, ये नोटिस आपको रिमाइंडर देने के लिए है। रिमाइंडर देने का सेंस क्या है? रिमाइंडर देने का दोस्तों मतलब ये है
कि जो भी आपका लोन अभी तक ड्यू है उसको आप जल्द से जल्द पेमेंट करा दें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ये एक रिमाइंडर है जो कंपनियां लोगों को देती है जब उनका लंबे समय से ड्यू रहता है तब। यानी अगर आप 1-2 ईएमआई मिस कर देते हैं, 3 ईएमआई मिस कर देते हैं, तब आपको ये नोटिस मिलेंगे। और नोटिस की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कंपनी कितना भी नोटिस एक आदमी पे निकाल सकती है। अगर ज़्यादा अमाउंट है तो ज़्यादा नोटिस आएंगे, कम अमाउंट है तो कम नोटिस आते हैं। ये काफ़ी लोगों के साथ मैंने देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब नोटिस आने पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी दोस्तों आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो आपने टाइम लिया उस टाइम तक अगर आपके पास पैसे हो सके तो आप उनका पेमेंट करके क्लोज कर दें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिकवरी एजेंट के ऊपर में। रिकवरी एजेंट को लेकर आपकी क्या राय है, मेरी क्या राय है, वो ध्यान से सुनिए। रिकवरी एजेंट्स जो ये लोग हायर करते हैं दोस्तों, ये भी होते हैं थर्ड पार्टी। और रिकवरी एजेंट्स कहाँ आएंगे तो सिटीज में आएंगे, शहरी इलाके में। गांव के इलाके में क्यों नहीं आते हैं? गांव के इलाके में दोस्तों कोई भी ऑफिस नहीं पाया जाता है। गांव के इलाके में आना काफ़ी ज़्यादा टफ है, लोग मारपीट पे भी आ जाते हैं। अगर किसी के घर पहुंच जाता है कोई तो उससे छीन झपटी कर लेते हैं, इसलिए गांव में बिल्कुल भी नहीं आते, उनको डर लगता है। सीधी सीधी बात मैं कहूँ तो ये। शहर की बात करें तो शहर में कहीं कहीं जहाँ आपका एड्रेस मिल सकता है वहाँ कभी कभी पहुँच जाएंगे। अब पहुँचने के बाद आपको उनको डायरेक्टली समझा देना है कि किस वजह से आपने पेमेंट नहीं किया था, आपने पहले से मेल कर दिया है कंपनी को, और इस टाइम बाद आप उनका पेमेंट करने में अगर सक्षम हुए तो आप उनको क्लोज कर देंगे। ये समझा के उनको घर भेज दीजिएगा। रिकवरी एजेंट आते ही सबसे पहले उससे आईडी प्रूफ और उससे ऑथराइजेशन लेटर मांगे। अगर ये दोनों चीज़ उसके पास नहीं है तो उसको जिस गाड़ी से या जिस चीज़ से वो आया उसी चीज़ से उसको बोले वापस जाओ और पहले ये दोनों चीज़ लेकर आओ, उसके बाद बातचीत होगी। इतनी बात खत्म होने के बाद दोस्तों अब मेन चीज़ और मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो फिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन होता है लोन सेटलमेंट का, दूसरा होता है कि आपने बिल्कुल भी पैसा पेमेंट नहीं किया। अगर लोन सेटलमेंट की बात की जाए तो वो कब होगा? अगर आप लंबे समय से दोस्तों ड्यू आपका है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि मेरा 1 लाख का दोस्तों लोन है जो मैंने लंबे समय से ड्यू रखा है। अब अगर मैं उसका सेटलमेंट करना चाहूँ तो 25 से 30 हज़ार में होगा, क्योंकि पर्सनल लोन लिया था। कंपनी चाहती है कि थोड़ा बहुत ही पैसा अगर आगे वाला देना चाहता है तो वो लेके लोन को क्लोज कर दे, लेकिन इससे दोस्तों आपका सिविल खराब होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि अगर आप पैसा बिल्कुल भी नहीं देना चाहते या बिल्कुल भी दे नहीं पाते तो दो कंडीशंस है कि आपके पास पैसा है आप तब नहीं दे रहे हैं, और दूसरी कंडीशन है अगर आपके पास पैसा नहीं है और तब नहीं दे पा रहे। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके पास दोस्तों पैसे हैं तो आप उनको पे कर दें, और अगर पैसे है ही नहीं तो आप पे कर ही नहीं पाएंगे। तो सिंपली आपके साथ फिर क्या होगा, देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड दिया था। ये लोग क्या करेंगे कि आपकी ब्यूरो में रिपोर्ट कर देंगे। ब्यूरो में रिपोर्ट करने के बाद जो आपका सिविल है, जिस आधार पे आपको लोन मिला था, वो दोस्तों खराब हो जाएगा। अब ये खराब होने से होगा क्या कि फिर आपके नाम से किसी भी तरीके का फ्यूचर में पर्सनल लोन या किसी अदर टाइप का लोन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आपको आएगी। या मैं यूं कहूं तो प्रॉब्लम आने की सेंस कि आपको फिर लोन दोबारा नहीं दिया जाएगा। पर्सनल लोन या किसी और तरीके से अगर आप लोग लोन लेना चाहेंगे तो वो आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, और ये काफ़ी लोगों के साथ होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही ये चीज़ें को क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर लगभग मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में बात कर ली है, और मैं पहले ही अपनी राय बता चुका हूँ कि मैं किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं करता कि आप उससे लोन लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए चलता हूँ, मैं आज के इस वीडियो में मिलूंगा आप लोग।